टूट गया यार। क्या बताऊँ। कोई और चारा नहीं है। पाइथन क्या होता है भाई? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? पाइथन क्या है भाई? लैंग्वेज क्या होती है? कम्युनिकेट के काम आता है। तो किसी पर्सन P1 को पर्सन P2 से अगर कम्युनिकेट करना है तो क्या आनी चाहिए? कैसी लैंग्वेज? मुझे आपसे अगर कम्युनिकेट करना तो कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? कॉमन ना, जो हम दोनों को आती है। फिलहाल के लिए तो वो हिंदी है, इसलिए कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, मैं आपसे कम्युनिकेट करके क्या क्या कर सकता हूँ? टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं कोई, यही सारे काम कर सकते हैं। तो ये काम एक पर्सन अगर चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, टास्क परफॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मशीन से कनेक्ट कैसे करें? फोन कहाँ रखा है? अच्छा, बोला। तो पर्सन को मशीन से कम्युनिकेट करना है तो प्रॉब्लम किस चीज की आएगी? लैंग्वेज की। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह था, कम्युनिकेट करना क्यों? जब मैं और आप कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं तो मशीन से क्यों करनी है ट्रांसफर? ये मशीन फास्ट है, एक्यूरेट है, टायर्ड नहीं होती, बोर नहीं होती, है ना? हमारे में क्या रिपीटेटिव टास्क करते हो, बोर हो जाते हो, कुछ देर बाद थक जाते हो, है ना? ये सब चीजें मशीन में तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये तो फायदे हैं। दिक्कत लैंग्वेज की है, कैसे कम्युनिकेट करें। क्योंकि एज अ पर्सन हमें कौन सी आती है? हिंदी। और छोटे पे पढ़ा होगा कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कौन सी? सब दो ऑप्शन है। या तो फिर हम लोग बाइनरी सीख लेते हैं। पॉसिबल है बाइनरी सीखना? 0 1 में बात कर पाएंगे? सिस्टम को हिंदी सिखा देते हैं। चलो, सिखा भी दिया तो फिर हर बंदे की लैंग्वेज चेंज, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच जैपनीज कितनी सिखाओगे? तो इन सब चीजों को देखते हुए लोगों ने क्या बनाई? क्या बनाया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, इसके थ्रू कम्युनिकेशन करना। कौन कौन सी बनाई? बहुत सी लैंग्वेज बनाई। हम कौन से सीख रहे हैं? क्यों भाई, बाकियों में क्या दिक्कत है? हाँ, समझने में इजी है पाइथन। और देखो, फायदे तो हजार गिनवा दोगे, नुकसान भी हजारों ही होंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेन फंडा वो क्या है? रिक्वायरमेंट। अभी एज अ मार्केट वाइज, कंपनी वाइज, इंटरव्यू वाइज पाइथन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो डेट्स में पाइथन भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जितना हमें मार्केट समझ में आ रहा है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट पाइथन की, इसलिए हम पाइथन सीख रहे हैं। जैसे अब इंडिया में रहना तो भाई हिंदी आनी चाहिए। बिना हिंदी कम्युनिकेशन करना काफी टफ है। इसका मतलब ये नहीं बिना हिंदी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बट टफ पड़ेगा, है ना? डिमांड ज्यादा है ना? लोग ज्यादा है उस पर्टिकुलर चीज के, मार्केट उस पर ज्यादा है, तो डेट्स पे लोग सीख रहे हैं। जैसे पाइथन का सिंपल सी बात है भैया, रिक्वायरमेंट है, डेट्स वाई सीख रहे हैं। किसी और चीज की आएगी तो उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर लैंग्वेज के हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है, डायनेमिकली टाइप्ड है, रिच सोर्स ऑफ मॉड्यूल है, डेटा के फील्ड में अच्छा काम करती है, सारे फायदे। ठीक है। नुकसान भी है, रन टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है, रन टाइम में टाइम ज़्यादा लगता है, मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद कंपाइलर के बेस पे यानी इंटरप्रेटर के बेस पे है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसमें भी टाइम ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स।
तो इतनी लैंग्वेजेस में कुछ चीजें कॉमन भी है, सारी अलग ही काम करती हैं। इतनी लैंग्वेजेस में कुछ चीजें कॉमन भी है, सब अलग ही काम करती हैं। हाँ मतलब मेथड अलग होगा, एग्जैक्टली। तो कंसेप्ट तो सबका सेम ही है ना, बनाए क्यों गया है? कनेक्ट करने के लिए, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए। सो कायदे में बात बस इतनी है, देखो कोई भी लैंग्वेज होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सा? सिंटेक्स क्या होता है? हाँ, जैसे ये बॉटल है, नोटबुक है, माइक्रोफोन है, टेबल है, चेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब सिंटेक्स है, पहले से डिफाइन है। इनको क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे वर्ड्स है ना जो पहले, जैसे एप्पल है, बनाना, ये सब क्या है? सिंटेक्स ही, इनको मैं चेंज थोड़ी ना कर सकता हूँ। इनका एक स्पेशल मीनिंग पहले से। लॉजिक जो बिल्ड करना पड़ता है। इवन नंबर, ऑड नंबर, इनके लॉजिक्स हैं। अब इवन नंबर वो होते हैं जो दो से डिविजिबल होते हैं। आप चाहे आप जावा में जाओ, सी प्लस प्लस में जाओ, सी में जाओ, पाइथन में जाओ, क्या इनका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा इवन नंबर का? कंसेप्ट तो यही रहेगा जो दो से डिविजिबल होते हैं। अब लिखने का तरीका माइट भी चेंज हो जाए। तो सिंटेक्स वाइज चीजें चेंज होंगी, लॉजिक वाइज तो अपने सेम ही रहेंगी किसी भी लैंग्वेज में जाओगे। तो 70% लोग लॉजिक पे काम करते हैं, 30% सिंटेक्स के ऊपर। क्योंकि सिंटेक्स क्या है यार, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन लॉजिक तो हर एक प्रोग्राम का अलग है, रोज बनाना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो वो टाइम ज्यादा लेता है, सोचना पड़ता है उसमें, है। तो वो चीज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज कंसिस्ट करती है, क्लियर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज कंसिस्ट करती है, किन पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट, सिंटेक्स। तो किसी एक लैंग्वेज पे अगर लॉजिक बनाना आ गया, तो दूसरे किसी भी लैंग्वेज पे जाओगे तो हाथ मार के 10-15 दिन लगेंगे सिंटेक्स सीखने में, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, क्यों बनाई गई, क्या चीज कंसिस्ट करती है। वर्किंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काम कैसे करती है। मैं कहा, ठीक है ट्राई देखते हैं। तो अब सपोज करो हमने पूरी पाइथन सीख ली, लेकिन सिस्टम तो फिर भी बाइनरी समझेगा, उसे पाइथन थोड़ी आती। क्या कहते हो? तो हमने बोला था यार देखो, लोगों ने बोला पाइथन सीख लो, काम आपका हो जाएगा। तो जिन्होंने बोला उनसे पूछते हैं कैसे होगा। हाँ, कंप्यूटर अपने आप कन्वर्ट नहीं करता सर। जिन लोगों ने लैंग्वेज बनाई है ना, उन्होंने बताया सो कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे उन्होंने क्या किया, एक मीडियम तैयार किया ना, एक लैंग्वेज कि बाइनरी और ह्यूमन कनेक्टिविटी कैसे मारे भाई। क्योंकि डायरेक्टली बाइनरी में कोड लिखना तो भाई देखो इम्पॉसिबल बात है, 1 0 में तो नहीं लिख पाएंगे। तो पाइथन पे अपना है। हमने कहा यार ये काम कैसे होगा, तो ये काम समझने के लिए अपने लाइफ का काम समझ लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में बात करनी है, कैसे पॉसिबल है? हाँ, और सीखने के लिए बंदा तैयार नहीं है, तो क्या करे? ट्रांसलेट, ट्रांसलेटर ले आते हैं, वो हिंदी को इंग्लिश में जाएगा, इंग्लिश को हिंदी में। और एज अ ट्रांसलेटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? हाँ, क्या फेस करेगा ट्रांसलेटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम? वो तो उसका काम है, प्रॉब्लम क्या उसके लिए? देखो दुनिया जान का कोई सा भी ट्रांसलेटर ले आओ, सारे वर्ड्स तो नहीं पता होंगे, एक आधा तो मिस करेगा। चलो मिस ना भी करे, सारे पता भी हो, तो गलत वर्ड्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब मैं तो कुछ भी बोल दूं, पता नहीं है या नहीं है। तो वो रेफरेंस ट्रांसलेटर कहाँ से बना है? मतलब वो भी तो कहीं ना कहीं से देखे ना कि भैया ये एग्जिस्ट करता नहीं करता।
तो आपके लाइफ में जब कोई नया वर्ड आता है उसकी मीनिंग कैसे फाइंड आउट करते हो? डिक्शनरी से। तो ट्रांसलेटर भी अपने पास क्या रख ले, डिक्शनरी रख ले रेफरेंस के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इनकेस अगर ट्रांसलेटर के पास डिक्शनरी है, तो अगर उसे किसी भी वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी तो है ही। कोई भी वर्ड बोलोगे, बस वो समझ जाए आपने बोला क्या है, मीनिंग देखने के लिए तो डिक्शनरी है। हाँ, बशर्ते ये काम थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, टाइम ज्यादा ले। और इस काम को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट तो क्या, फास्ट करने के लिए, प्रोग्रामिंग में काफी फास्ट चलेंगे ये काम। अपने में तो भाई बड़ी दिक्कत है ना, हर बार पेज पलटो। प्रोग्राम्स तेज चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम फास्ट चलते हैं। तो ट्रांसलेटर की जगह किसका यूज करते हैं? पाइथन में ट्रांसलेटर की जगह क्या है? इंटरप्रेटर। और डिक्शनरी की जगह पे क्या है? अब हाँ, अब काम समझ में आ गया। इंटरप्रेटर क्या करेगा? कन्वर्ट मॉड्यूल्स, उसमें सारे सिंटेक्सेस सारी चीजें पड़ी। क्लियर? अब क्या करें? अगला काम। तो यहां तक तो ये समझ में आ गया ना, वर्किंग वर्किंग क्या है, क्या किस तरीके से काम करता है, क्या वर्क है। चलो एक सिंपल सा मीनिंग अब यहाँ समझा दो। अब इसके बाद आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी तो मैं पाइथन का कोड लिख सकता हूँ, तो पाइथन का मतलब स्टार्ट की जा सकती है। हमने कहा एक तो देखो आपको सिंटेक्स आना चाहिए, दूसरा इंटरप्रेटर होना बहुत जरूरी है, तीसरा मॉड्यूल्स के बिना इंटरप्रेटर का कोई फायदा नहीं है। अब ये तीन चीजें कहाँ मिले? तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पकड़ो, सारी चीजें मिल जाए। तो वैसे सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? आइडल है, पाइचार्म है, वीएस कोड है, सबलाइम है, बहुत से, कोई सा भी यूज करो। तो एज अ बिगनर किसको यूज करते हैं हम? आइडल को। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो कैसे डाउनलोड करेंगे आइडल को? क्रोम। आइडल, आइडल का सर्च करोगे, सीधा जाके सर्च करो python.org। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और इस पे क्या लिख दो? इसके डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड्स में ये वर्जन है, क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको इंस्टॉल कर लो, राइट क्लिक करके। इस सिंगल पेज का इंस्टॉलेशन है। हाँ, बस इंस्टॉलेशन में एक चेकबॉक्स आता है, ऐड पाइथन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस चेकबॉक्स पे चेक जरूर कर देना। बाकी इंस्टॉलेशन सिंपल। इंस्टॉल होने के बाद सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसा? तो मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैंने पे आइडल लिखा, एंटर किया, ओपन हो गया। यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हो पाइथन का। सारा काम कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? ये शेल है। शेल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट टाइप। कमांड्स लिखोगे, क्रॉस करोगे, सब कुछ गायब। पर मैं क्या चाहता हूँ, वो सेव हो जाए, आगे फिर कभी यूज कर सकूं। ओपन किया, फाइल पे क्लिक करके क्या बोला? ओपन, या फिर न्यू फाइल। अगर पहले से बनी हुई फाइल तो ओपन, वरना न्यू फाइल। तो न्यू फाइल क्रिएट करी। अब इसमें कुछ लिख के एंटर करोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ये पहले
सेव होगा, देन फिर आगे चले। ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन के स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मतलब पाइथन के कोड्स लिखे जाते हैं। कैसे, वो देखते हैं। हेलो। डन। रन किया। अब रन कैसे करोगे? देखो ऊपर एक रन का बटन है, क्लिक करो। रन मॉड्यूल। ओके। थोड़ा सेव करो पहले। डेस्कटॉप पे गया। इसके अंदर जो रहेंगे सबसे। देखो इसको क्लोज कर रहा हूँ आउटपुट को। ये अभी भी। ठीक है। नहीं सर, ये पूरी फाइल होती है अपने आप चलती। सपोज करो मैंने सो भी कमेंट बना सकते हैं रोकने के लिए, बाकी देखते हैं। क्लोज कर दिया इसको। अब अगर मैं इसको ही बंद कर दूं, सारा काम बंद कर दिया। अब इसके बाद कोई बोले कि उसी वाली फाइल को ओपन कर दो। यहीं गया फाइल, ओपन। डेस्कटॉप पे सेव की थी, 2 PM के अंदर 1 के नाम से ओपन कर दी। Open। अब मुझे यहाँ लिखना है दिस इज फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ये क्या पाइथन का कोड है या ऐसे लिख दिया मैंने कुछ भी? ये तो ऐसे लिख दिया। तो क्या कोड वाली फाइल में चीज एक्सेप्टेबल है? नहीं है। ये तो एरर शो करेगा। तो ये मुझे कमेंट बनाना पड़ेगा। कमेंट मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोड। पार्ट ऑफ कोड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ। जो बंदा इस फोल्डर को पहली बार खोलेगा उसको पता चल जाए। रन करने के लिए F5 का शॉर्टकट की है, तो F5 आप यूज कर सकते हो, या फिर फंक्शन F5 आप यूज कर सकते हो। डन। क्लियर बात है। तो सिंगल लाइन कमेंट बनानी तो हैशटैग से बना दो। मल्टीपल लाइंस बनानी है तो 3 इन्वर्टेड कॉमास ऊपर, 3 नीचे। इनके बीच में जो कुछ भी लिखोगे सब कुछ कमेंट है। चला के देख। क्लियर। तो कोई भी चीज आपको पाइथन में एज इट इज प्रिंट करानी है, इन्वर्टेड कॉमास लगाओ, लिख दो। इसका आउटपुट क्या आएगा? 40 आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होते। डन। ये तो 30 बनना चाहिए, और ये एज इट इज रहना चाहिए। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लगा देंगे? तो मैसेज से वैल्यू में जाओगे तो भी कॉमा, वैल्यू से मैसेज में जाओगे तो भी कॉमा। हाँ। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? तो क्या रखते हैं यहाँ पे? एरर।
बोला ना इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, कोई कॉमा रह रहा है। डन। अगला देखें। चलो, तो अब अगला काम करेंगे। हाँ ठीक। एक चीज और भी होती है पाइथन में, आप चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाओ चाहे डबल लगाओ, फर्क पड़ता है। तो मोस्ट वैल्यू तो लोग सिंगल लगा के चलते हैं, मेहनत कौन करे। हम्म। ये तो पता चलेगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ भी होगा एज इट इज आएगा, बट कुछ चीजें हैं जो एज इट इज नहीं आती। जैसे स्लैशन मीन्स न्यू लाइन, तो स्लैशन ने क्या कर दिया, लाइन को चेंज कर दिया। तो स्लैशन विल, स्लैश टी विल, पहले से, इनका मीनिंग पहले से डिफाइन। डन। एक तो दे ही सकते हो सर, 10-12 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। स्लैश टी मतलब टैब का गैप देता है, टैब होता है ना, टैब स्पेस। दोबारा लगा लो। तो प्रिंट तो कर ही लोगे। अभी तक जो प्रिंटिंग थी वो स्टैटिक प्रिंट है, मतलब आप खुद बता रहे हो। अब बात करेंगे। डेटा टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिफाई कराना। कायदे में 4 टाइप में डिवाइड किए गए। नंबर, डेसिमल नंबर, कैरेक्टर, और नंबर में इंट आता है, फिक्स वैल्यूज, चाहे नेगेटिव चाहे पॉइंट। हाँ, पॉइंट की वैल्यूज नहीं जाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लग गए तो वो कैरेक्टर्स में जाते हैं, और इसके लिए पाइथन में कैरेक्टर नाम भी कोई चीज नहीं होती है, पाइथन में एसटीआर होता है, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने वाला हर एक डेटा स्ट्रिंग है। और बुलियन, दो ही चीज आएगी, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, इसके अलावा कुछ कंडीशन वाले का। कितने के डेटा टाइप्स जो बेसिक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा स्टोर करें। वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, डेटा को कैसे। इसमें वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल कौन सा है, ये मेरा वेरिएबल है, 10 मेरा डेटा है। अब की बात, चला देते हैं। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो क्या आउटपुट आएगा, ध्यान से देखो ए को, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, पॉजिटिव दिया जाएगा। कौन सा जी, ऑडिबल हूँ। हेलो।
ये डन है। और अब अगर मैं ये चीज हटा दूं, जैसे A10 वैसे B। चल सकता है सर। डन है। हाँ, बस वेरिएबल के नाम जैसे लिख रहे हो तो AX ऐसे नहीं बना सकते, बीच में गैप नहीं आएगा। स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं होते। अंडरस्कोर लगा सकते हो बस, पहले आगे कहीं भी लगा सकते हो। अंडरस्कोर बस अलाउ है, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं। अल्फाबेट्स न्यूमेरिकल्स भी अलाउड है। शुरुआत में बस नहीं आएंगे। ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को डिफाइन कर। क्लियर है ये? काम समझ में आया सर यहाँ तक का? काम समझ में आया यहाँ तक का? क्लियर है? तब 3-4 प्रोग्राम इस पे बना लोगे। लेंथ ब्रेथ लेके एरिया निकालना हो गया। कैसे निकाल लेंगे? लेंथ पहले ले लेंगे, ब्रेथ। प्रिंट में क्या लिखा? ब्रेथ। एक बार हर तरीके का वेरिएबल आपको बना के दिखाता हूँ, इन फ्लोट str सारे तरीके। डन है। डन है। तो ये तरीका चल। अगर पता करना है किस टाइप के हैं, क्योंकि ये तो मैंने बताया नहीं पाइथन को, तो आप चाहो तो पता कर सकते हो। वैसे पाइथन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है किस टाइप का है। बट लेकिन अगर आपको पता करना हो तो टाइप फंक्शन का आप यूज कर सकते हो, टाइप ऑफ A B C और D। हाँ। फ्लोट यूज होता है। क्लियर है ये? तो आज यही काम करना है, इंस्टॉलेशन करनी है, अपने बेसिक के थोड़े प्रोग्राम्स देखने हैं। कल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इनपुट उनपुट देखेंगे, नई चीजें थोड़ी करेंगे। ठीक है? क्लियर? चलो। इंस्टॉल है वैसे पाइथन पहले सर? चलो। आप वैसे नए नए कैंडिडेट हो ना आप? आकांक्षा जी, 5 मिनट बाद इसे लिंक पे फिर से ज्वाइन करना, तब एडवांस जावा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक। ओके सर।